कर्तव्य पथ पर एक केंद्र सरकारी कर्मचारी की अनकही कहानी। सरकारी सेवा का सपना बहुत लोग देखते हैं। प्रतिष्ठा, स्थायित्व और देश सेवा का गौरव। लेकिन इस सपने की असलियत तब सामने आती है जब एक केंद्र सरकार का कर्मचारी अपनी घर, अपने राज्य, अपने रिश्तों से दूर एक अनजान ज़मीं पर कार्यभार संभालता है। तब समझ आता है कि इस वर्दी या इस कुर्सी के पीछे एक चुपचाप बहता संघर्ष भी है, जो ना तो कहीं लिखा जाता है और ना ही कहीं कहा जाता है। कर्तव्य पथ पर चलने वालों की कहानी। हम में से कितनों ने अपने बचपन की गलियां, माँ बाप का आंगन, मित्रों और मोहल्ले की पहचान छोड़कर नए शहरों की ओर रुख कर लिया है। इस बीच जीवन रुकता नहीं बल्कि और तेजी से दौड़ता है। परिवार की जिम्मेदारियां हमारे साथ चलती हैं। कोई तो अपने माता पिता की मृत्यु के समय भी उनके संग नहीं रह पाता। हमने आंसू छुपाए, मुस्कान ओढ़ी और देश सेवा को अपना धर्म माना। घर से दूर तैनाती व स्थानांतरण केवल स्थान बदलना नहीं होता, वह जीवन के हर रिश्ते की परिभाषा बदल देता है। माँ बाप की देखभाल अब फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल तक सीमित रह जाती है। हम दूर होते हैं, लेकिन मानसिक बोझ और अपराध बोध हमसे कहीं ज़्यादा करीब होता है। एक केंद्रीय कर्मी को हर कुछ सालों में अपनी जड़ें उखाड़नी पड़ती हैं। बच्चों के स्कूल बदलते हैं, मकान बदलता है, मोहल्ला और मित्र बदलते हैं। यहाँ तक कि वह डॉक्टर भी बदल जाता है जिससे हम परिवार की सेहत साझा करते हैं। नई जगहों पर हर बार शुरुआत होती है। किराए का मकान ढूंढना, बिजली पानी के कनेक्शन कराना, बच्चों का एडमिशन, परिवार की सुरक्षा की चिंता और इसके साथ साथ दफ्तर का पूरा भार। बहुत बार तो हम संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात होते हैं, यह जहाँ न नेटवर्क होता है न सुविधा। फिर भी समय पर रिपोर्ट बनानी होती है, बिना शिकायत के काम करना होता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जब मैं पहुंचा तो प्राकृतिक सुंदरता के बीच एक अजीब सा खालीपन था। नए लोग, नई बोली, नया परिवेश, सब कुछ नया और अनजान। परिवार की याद हर रात मन को घेरती थी, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी थी देश की सेवा। कार्यालय में साथ देने वाले सहकर्मी और नए बने कुछ मित्रों ने सहारा तो दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में दिल्ली की गलियों की गूंज हमेशा बनी रही। बर्फबारी में, बाढ़ में, गर्मी में, आंतरिक अस्थिरता तथा आतंकी गतिविधियों में भी जब देश के नागरिक अपने घरों में होते हैं, तब सरकारी कर्मी काम कर रहा होता है। प्रशासन को संभालने में, योजनाओं को लागू करने में, व्यवस्था बनाए रखने में। और जब अपने ही परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में होता है या घर में परेशानी में, तब हम अपने विभागीय आदेशों में उलझे रहते हैं। यह सिर्फ नौकरी नहीं, यह एक तपस्या है। यह हर उस केंद्र सरकार के कर्मचारी की कहानी है जो मुस्कुराता तो है, लेकिन अंदर से जाने कितनी बार टूटा होता है। जो अपने फर्ज के आगे अपनी भावनाओं को बार बार पीछे रखता है। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, यह हम सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की साझा भावना है, जो चुपचाप देश की नींव को मजबूती दे रहे हैं। यह लेख उन सभी कर्मियों को समर्पित है जो अपनी निजी जिंदगियों की अनगिनत कुर्बानियों के बावजूद हर सुबह कर्तव्य का झंडा उठाकर देश की सेवा में लग जाते हैं। मौन, निस्वार्थ और अडिग। धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में हैं, केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो इन अनुभवों से आप गुजर चुके होंगे। हमारे देश के सैनिकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ देते हैं। देश के उन सभी
सैनिकों और प्रशासनिक सेवा कर्मियों को नमन करते हुए इस कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।